पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर कर ली। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला जारी किया। कहा, हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारों के दरमियान हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 जून को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए मजीद 4 जजेस की तैनात की दरखास्त को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया था। फैसले के मुताबिक मुनहरिफ रुकन का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। रुकन असम्बली की नहरी की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करेगी। JUI को PP का आईनी तरमीम का मुसव्वदा मिल गया। आर्टिकल 8 समेत कौन कौन से आर्टिकल शामिल नहीं। प्रोग्राम न्यूज लाइन में JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा ने तफसीलात बता दी। कहा, पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम का मुसव्वदा मिल गया है। इसमें आर्टिकल 8 समेत आर्टिकल 199 कोर्ट के इख्तियारात कम करना, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 शामिल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक सूबे के वज़ीर आला दूसरे पर लश्कर कशी कर रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब के मध्य मुकाबल करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। अली अमीन अपनी खफत मिटाने के लिए कह रहे हैं गोलियां मारेंगे। गवर्नर राज की कभी हिमायत नहीं की, लेकिन हर रोज़ इनके सूबे में दहशतगर्दी की इंतहा हो रही है। रियासत और उसके इदारों को अब जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने एडवोकेट जनरल से कहा, वज़ीर आला आज पेश हो जाएं, नहीं तो जुम्मे को जमानत के बावजूद कैसे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला को बुलाएं, मैं बैठा हूँ, केस का अब फैसला करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। टैक्स दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। कराची चैम्बर, वफाक, ऐवान हाई सनत और तजारत का 1 माह तौसी का मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुद्दत में तौसी की सिफारिश की जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा पार्लियामेंट को आईनी तरामीम का मैंडेट नहीं, मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो, आवाम के हकीकी नुमाइंदे सामने आए। पार्लियामान से इतनी बड़ी तरमीम कराना अवाम से नाइंसाफ़ी है। तजवीज़ ये है कि शख्सियात के पीछे ना जाएं। मुद्दत मुलाजिमत और जजेस की तादाद में इजाफे के मकासद सियासी हैं। PTI को जलसे से रोकना गैर जमहूरी अमल है। सूबों को आमने सामने लाने वाला बयान नामुनासिब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान ना तजर्बाकारी है। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के इनकार पर आईनी तरमीम के लिए प्लान B बना लिया। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा, कोशिश है JUI हुकूमत में आए। मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार किया तो प्लान B पर अमल करेंगे। प्लान B JUI के वोटों का मोहताज नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, नंबर गेम्स के बगैर आईनी तरामीम नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, वो कुछ शिक़ें शामिल करना चाहते हैं। अगर मौलाना नहीं मान रहे तो फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। फेक वीडियो से मुताल्लिक 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की DG FIA को हिदायत। अज़मा बुखारी की दरखास्त पर समाअत के दौरान DG FIA ने कहा, हम इस केस को मिसाल बनाएंगे। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, फोरेंसिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में कोर्ट में पेश की जाए।
नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे, प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, किसके पास कितनी जायदाद है, कितनी बार बैरून मुल्क गया, डेटा मौजूद है। 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स में से 25% टैक्स देते हैं, सिर्फ 14% रिटेलर्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। नॉन फाइलर्स की यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर होंगे। सिस्टम में 7,23,000 नए फाइलर्स आए। FBR में 2000 टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट तैनात होंगे। टैक्स कलेक्टर्स का भी कड़ा एहतसाब होगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज ने कहा, एक और वादा पूरा कर दिया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। कोहिस्तान में गाड़ी खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक। वजीराबाद में मुसाफिर वैन उलट गई, 1 शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाहौर में मोटरसाइकिल चलाने वाले तलबा खबरदार, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तमाम तालीमी इदारों को मुरासला भेज दिया गया। गाड़ी में आने वाले तलबा को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर ने इस्तकबाल किया। जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमाअत से खिताब करेंगे। हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी शेड्यूल।